हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल योगा द हेल्दी वे ऑफ लिविंग। आज का वीडियो है योगा फॉर बिगिनर्स पार्ट 4, जो कि इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट है। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कुछ प्राणायाम, क्योंकि योग का मतलब सिर्फ आसन करना नहीं है। प्राणायाम और ध्यान जैसी योगिक प्रैक्टिसेस भी उतनी ही ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। प्राणायाम शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कुछ मुद्राओं और ध्यानात्मक आसनों के बारे में। मुद्राएं। नासिका या नासाग्र मुद्रा। अपने हाथ की पहली उंगली और दूसरी उंगली को अंदर की ओर मोड़ दें। बाकी दोनों उंगलियों को सीधा रखें। इसे नासिका या नासाग्र मुद्रा कहते हैं। ज्ञान मुद्रा। अपने हाथ की पहली उंगली और अंगूठे को आपस में मिला लें। बाकी तीनों उंगलियां सीधी रखें। ध्यान रहे कि अंगुली और अंगूठे को सिर्फ मिलाकर रखें, उन्हें दबाएं ना। इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ध्यानात्मक आसन। सुखासन। दंडासन में बैठ जाएं। बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए अपनी एड़ी को राइट थाई के नीचे रखें। इसी तरह दाएं पैर को मोड़कर अपनी एड़ी को लेफ्ट थाई के नीचे रखें और कमर गर्दन सीधी रखें। अर्ध पद्मासन। दंडासन में बैठ जाएं। अपने बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए अपनी एड़ी को राइट थाई के नीचे रखें और अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए अपनी एड़ी को लेफ्ट थाई के ऊपर रखें और कमर गर्दन सीधी रखें। पद्मासन। दंडासन में बैठ जाएं। अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए अपनी एड़ी को लेफ्ट थाई के ऊपर रखें। इसी तरह अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए अपनी एड़ी को राइट थाई के ऊपर रखें और कमर गर्दन सीधी रखें। प्राणायाम। कपालभाति। किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी रखें। हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लें और आंखें बंद कर लें। अब एक लंबी गहरी सांस लें और फोर्सफुली एक्सहेल करते हुए पेट को जितना हो सके अंदर की ओर ले जाएं। यहाँ कपालभाति का एक स्ट्रोक कंप्लीट होता है। अब इसी तरह 20 स्ट्रोक और करने की कोशिश करें। यहाँ कपालभाति का एक राउंड कंप्लीट होता है। अब 5 बार डीप इनहेल और एक्सहेल करें और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें। अब हम कपालभाति का 20 स्ट्रोक का एक और राउंड करेंगे। ध्यान रहे कि चेस्ट और शोल्डर का मूवमेंट कम से कम हो और अपना ध्यान सिर्फ एक्सहेलेशन यानी सांस छोड़ने पर रखें। अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन। किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी रखें। बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बना लें और दाहिने हाथ की नासाग्र मुद्रा बना लें और आंखें बंद कर लें। अब अपनी रिंग एंड लिटिल फिंगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर रखें और थंब राइट नॉस्ट्रिल पर रखें। ध्यान रहे कि हाथ शरीर से लगा कर रखें। अब राइट नॉस्ट्रिल बंद करते हुए लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें और लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें। अब राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हुए लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें। यहाँ अनुलोम विलोम का एक राउंड कंप्लीट होता है। अब सेम प्रैक्टिस को 2 बार और रिपीट करें। ध्यान रहे कि इनहेल और एक्सहेल करने का रेशो सेम होना चाहिए। जैसे अगर आप 3 सेकंड में इनहेल करते हैं तो 3 सेकंड में ही एक्सहेल करें।
शीतकारी। किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी रखें, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लें और आंखें बंद कर लें। अब अपने ऊपर और नीचे के दांतों को मिला लें और होठों को खुला रखें। अब सी की आवाज़ निकालते हुए मुंह से सांस लें और मुंह को बंद करते हुए नाक से सांस छोड़ दें। यहाँ शीतकारी का एक राउंड कंप्लीट होता है। अब सेम प्रैक्टिस को 3 बार और रिपीट करें। भ्रामरी। किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी रखें, हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लें और आंखें बंद कर लें। अब एक लंबा गहरा श्वास भरें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए भंवरे जैसी आवाज़ निकालें। यहाँ भ्रामरी का एक राउंड कंप्लीट होता है। इसी तरह 2 और राउंड करें। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं वेडनेसडे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे एक एडवांस आसन के बारे में, क्योंकि अब हम आपसे मिलेंगे हफ्ते में 2 बार, वेडनेसडे एंड सैटरडे। टिल देन, stay healthy and keep practicing. For more updates, like, share and subscribe our channel. You can follow us on Instagram also. Thank you.